नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान। इसमें पहला प्रश्न है अपना, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका सही उत्तर होगा एशिया। डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे दक्षिण अफ्रीका के। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ सन 1946 में। भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो लोकतंत्र। प्रश्न क्रमांक 2 अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राज्यसभा का सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं तो द्रौपदी मुर्मू। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है खेती। नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है तो शिक्षित। विश्व का सबसे धनी देश है अमेरिका। रिक्त स्थान में जाएंगे। तीसरा प्रश्न है अपना, सत्य असत्य का चयन कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, सत्य। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, सत्य। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सत्य। पालमपुर में 25% लोग कृषि व्यवसाय पर लगे हैं, असत्य। 75% लगे हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, सत्य। संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था, सत्य। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, सही जोड़ी बनाइए। पहला प्रश्न है, चिल्का झील खारे पानी की झील। व्यास नदी, रोहतांग दर्रा, आंध्र प्रदेश, दक्कन का पठार। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष। गैर कृषि क्रियाएं, डेयरी, लघु स्त्री विनिर्माण। सबसे कम साक्षरता, बिहार। 2 से 4 तक की तो सामने ही दे दी हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में पहला प्रश्न है, किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 16 मीटर तक है। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी आ जाएगा इसका उत्तर। एल नीनो क्या है? एक जलवायु परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में अनियमित रूप से घटित होती है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? तो जॉन लॉक ने, जो कि एक अंग्रेजी दार्शनिक थे। उसके बाद में अगला है 5वां प्रश्न है, ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? तो जॉन लॉक ने लिखा था। निर्धनता से आशय है, तो निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरत को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20 ये 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 2 नंबर वाले प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और इन्हें आप अच्छे से याद करें ताकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23 ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। इन्हें भी आप अच्छे से याद करें। धन्यवाद।